नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि जेपी नड्डा पटना पहुंचे हैं, जहां रोड पर उनका भव्य स्वागत करते नजर आए कार्यकर्ता। कैलाशपति मिश्र जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे और इसी वजह से वो पटना पहुंचे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ जो बिहार की जातीय जनगणना की जो रिपोर्ट सामने आई, उसे कई सारे लोग जो है, इनके ही नेता जो है फर्जी बता रही है। जी हाँ, ऐसे फर्जी बताया जा रहा है और अब बिहार की सियासत में एक बार फिर घमासान नजर आ रहा है। बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर बिहार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उनके स्वागत में खड़े थे। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया, तो वहीं पटना मेयर सीता साहू ने अन्य भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जेपी नड्डा की आरती उतारी। भाजपा और भाजयुमो की ओर से पटना की सड़कों पर उनका भव्य स्वागत जो है किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान तक हजारों कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत करने के लिए खड़े। अब पूरा पटना को बड़े बड़े पोस्टर और बैनरों से पाट दिया गया है। बता दें कि भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र की 100वीं जो है जयंती के समारोह में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा पटना पहुंचे। जयंती समारोह की शुरुआत पटना के बाबू सभागार से हो रही है। जेपी नड्डा बाबू सभागार के समारोह का शुभारंभ भी करेंगे। इसी कार्यक्रम में सभी शक्ति केंद्र प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, कमेटी के सदस्य, पार्टी के अधिकारी शामिल रहे। इसके बाद पार्टी कार्यालय में भाजपा सांसदों, विधायकों और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जेपी नड्डा कोर कमेटी के साथ भी बैठक जो है कर सकते हैं। इसके बाद आज यानी गुरुवार शाम की दिल्ली के लिए वापस भी रवाना हो जाएंगे। इसी के साथ दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आई है, इससे काफी सारे लोग जो है वो नाखुश नजर आ रहे हैं और तरह तरह की बातें की जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना के आंकड़े को फर्जी बताया और कहा कि हड़बड़ी में जारी हुई रिपोर्ट, और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रेशमा प्रसाद ने भी इस रिपोर्ट को फर्जी करार दिया है। और यूपी के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, बिहार सरकार के जातिवार जो है, उन्होंने भी इसे अगर आप कहेंगे संतुष्ट वो नजर नहीं आई है इस रिपोर्ट से, और उन्हें भी लगता है कि रिपोर्ट सही नहीं है। तो बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के साथ ही इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सरकार आंकड़ों को जारी करने के बाद अपनी पीठ थपथपा रही है, सरकार में शामिल सभी पार्टियों इसको जनता के हित में बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय गणना के आंकड़ों को फर्जी बताया। साथ ही कहा कि सरकार द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में कई खामियां हैं और ऐसा लगता है कि सरकार ने हड़बड़ी के जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि खुद उनसे जातीय गणना के दौरान किसी ने उनकी जाति के बारे में पूछा ही नहीं है। उन्होंने यह एक व्यक्तिगत मसला बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। जातीय गणना को लेकर उठ रहे सवालों को दूर करना सरकार की जवाबदेही है। जातीय गणना का मामला कोर्ट में चल रहा है। इस बीच सरकार ने कोर्ट में कह दिया है कि जातीय गणना का काम पूरा हो चुका है। कुशवाहा ने कहा कि आंकड़े हड़बड़ी में जारी किए गए तो ये भी स्वाभाविक है कि बहुत से लोगों का नाम छूट गया होगा और कुछ लोगों का नाम जानबूझकर भी छोड़ दिया गया होगा। बिहार सरकार ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि उसे जातीय गणना के आंकड़ों की जरूरत है, इसलिए कि विकास में जो लोग पीछे रह गए हैं उनके लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। अब जब आंकड़े सामने आ गए हैं तो सरकार जो है वो अति पछड़ा समाज के लोगों के लिए सरकार ठोस योजना बनाए। सरकार गांधी जयंती के मौके पर जातीय गणना के आंकड़े प्रकाशित कर अपना पीठ थपथपा रही है, लेकिन बिहार में जब जातीय गणना कराने का फैसला हुआ था उस वक्त सभी दलों के लोगों ने इसका समर्थन जो है किया था। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे, उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार से मांग की है कि मतदाता सूची बनाने में जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसी प्रक्रिया को जातीय जो है गणना उसके लिए भी जो है उसमें भी अपनाया जाए। पंचायत स्तर पर आंकड़ों की जांच की जाए ताकि हर व्यक्ति यह देख सके कि उसके आंकड़े जोड़े गए हैं या नहीं। अब ऐसे में यह जातीय जनगणना की रिपोर्ट में संशोधन कर ले फिर उसे जो है जारी किया जाए, ऐसा उनके द्वारा जो है कहा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रेशमा प्रसाद ने इस रिपोर्ट को फर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पटना में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के 1000 से ज्यादा लोग हैं, जबकि पूरे बिहार में यह आंकड़ा सिर्फ 825 बताया गया है, जो कि बिल्कुल फर्जी है। उन्होंने कहा कि सरकार ट्रांसजेंडर के साथ न्याय नहीं करना चाहती है, सरकार को ट्रांसजेंडर नहीं दिखते। रेशमा प्रसाद ट्रांसजेंडर समुदाय से आती है। उन्होंने कहा किसी भी ट्रांसजेंडर को जो है आइडेंटिफाइड नहीं किया गया, खुद मेरे घर को भी आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है, ना ही आधार
और नंबर मांगा गया। बिहार में जातिवार गणना सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर यूपी में भी सियासत अब तेज हो गई है। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि यूपी में सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी बिहार सरकार के जातिवार गणना सर्वेक्षण रिपोर्ट पर असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। वैसे में ओम प्रकाश राजभर ने बिहार सरकार द्वारा जारी आंकड़ों को फर्जी बताकर कहा कि अति पिछड़े के मुख्य 6 जातियों के आंकड़े फर्जी है। बिहार सरकार ने 36% वाले अति पिछड़ों के साथ न्याय नहीं किया है। उन्होंने इसे लेकर आगे अपने तरफ से कहा कि अति पिछड़ों के जो आंकड़े बिहार में दर्शाए गए हैं उससे अधिक ओम प्रकाश की रैलियों में अति पिछड़े लोग आते हैं, लेकिन उनके आंकड़े फर्जी है, गलत आंकड़ा बताया गया है। बिहार में 40 सांसद जो है संसद सीट है और प्रत्येक में राज्यभर 1.5 से 2 लाख के आसपास है। और जो सरकार का आंकड़ा आया है जिसमें मुसलमानों का आंकड़ा सही आ गया, यादव का आंकड़ा सही आ गया, पटेल का दिख रहा है और इन वोट को जोड़कर बता रहे हैं कि हम बिहार में जीत जाएंगे। ऐसे में वही इसी के साथ आपको बता दें कि बिहार की सियासत की अगर बात करें तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद हड़बड़ी में है? क्या उन्हें समय से पूर्व चुनाव का अंदेशा हो चुका है? एक बार फिर से उनकी अंतरात्मा से कुछ कहा है कि नीतीश ललन की आजादी। आपको बता दें कि ललन सिंह की जिस तरीके से अब उनका झुकाव जो है आरजेडी की तरफ, उसे लेकर परेशान है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से हड़बड़ी में इन्होंने जो आंकड़े निकाले हैं, आंकड़े जारी किए, उसे यही लगता है कि क्या सच में बिहार में विधानसभा के चुनाव समय से पहले होंगे, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और जवाब अभी भी लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। कैबिनेट की मंगलवार को ही बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए न्यायिक सेवा में 10% आरक्षण का प्रस्ताव नीतीश ने पास करा लिया। यह भी उनका एक चुनावी कदम माना जा रहा है। अगर जल्दी ही नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा देने का फैसला भी सरकार ले ले तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। नीतीश कुमार ने इस साल जून में ही कहा था कि चुनाव समय से पहले कभी भी हो सकता है, इसलिए सरकारी योजनाओं का काम तेजी से पूरा होना चाहिए। और ये बात नीतीश ने एक विभाग की समीक्षा बैठक में कही थी और तभी से क्यासबाजी शुरू हो गई कि नीतीश को भाजपा की चाल की भनक लग गई है। बाद में बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नीतीश जो के अंदाज में यह कहा था कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। आश्चर्य यह कि अमित शाह नीतीश कुमार ने समय पूर्व चुनाव की बात कही, लेकिन महागठबंधन का नाम INDIA में शामिल दूसरे दल के नेताओं ने ऐसी जो है आशंका कभी नहीं जताई। अब ऐसे में आपको बता दें कि उन्होंने कैसे कभी भी ऐसी आशंका नहीं जताई है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी बिहार के समय से पहले चुनाव की बात कर रहे हैं। अब तो यह भी कहा जाने लगा है कि लोकसभा और बिहार विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं। ऐसा कहने वालों का अनुमान है कि नीतीश कुमार खुद इसकी पहल करेंगे। महागठबंधन के साथ उनकी यारी अधिक दिनों तक नहीं चलने वाली। जदयू एक सीनियर लीडर के नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि जदयू को पहले भाजपा से भय था कि वह से निकल जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों का समय खत्म हो रहा है और इसे ही आधार बनाकर नीतीश ने भाजपा से अपनी राह अलग कर ली थी। अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की आरजेडी के प्रति हमदर्दी की भनक नीतीश को भी लग गई है। कहा जा रहा है कि नीतीश उससे काफी खफा है। आरजेडी ने जदयू को तोड़कर उसकी अपनी सरकार बनाने का टास्क ललन सिंह को दिया था और यही वजह है कि अशोक चौधरी और ललन सिंह के विवाद में नीतीश ने चुप्पी साध ली। जदयू जो है छोड़कर नेताओं ने जाते रहने से नीतीश से पहले ही परेशान है। अब ये जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अपनी पार्टी को बचाने के लिए वह किसी भी वक्त महागठबंधन छोड़ सकते हैं। भाजपा इन दिनों उनकी बढ़ती नजदीकी को भी इसी कड़ी से देखा जा रहा है। इसी बीच पूर्व सीएम और हम के संरक्षण जीतन राम मांझी ने जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद नीतीश कुमार को एक नायाब सलाह दी। उन्होंने कहा कि नीतीश को इस्तीफा देकर नए ढंग से मंत्रिमंडल बनाना चाहिए जिसमें जाति गणना की रिपोर्ट पर अमल की झलक दिखे। उन्हें तो यह भी शिकायत है कि जाति गणना में सही ढंग से काम नहीं हुआ है। चिराग पासवान का अलग रोना है। उनका कहना है कि पासवान जाति की संख्या साजिश के तहत घटा दी गई है और भी शिकायतें तकरीबन हर प्रतिपक्षी दल की ओर से आ रही है। समय से पूर्व चुनाव के लिए नीतीश क्या कर सकते हैं? अगर आरजेडी के नीतीश कुमार का तालमेल नहीं बैठ रहा तो उनके पास विकल्प क्या है? प्रथम दृष्टया 2 विकल्प उनके सामने है। पहला ये, वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में वापसी करे। इससे 2025 तक उन्हें निष्कंटक राज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरा विकल्प ये है कि वो विधानसभा भंग कर दे और चुनाव की प्रतीक्षा करे। चुनाव होने तक ये केयरटेकर के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसे में इसी बात की संभावना बनेगी कि नीतीश के विधानसभा भंग होते ही राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लग जाएगा। यानी संभावनाएं काफी है बिहार में, काफी अगर आप कहेंगे उठापटक जारी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।